कोणाला नेसेसरी फायनान्शियल आता आता तुमच्या सर्कल मधल्या कोणाचा मुलगा 12वी 10वी पास झालेला आहे झाले? पुढच्या एज्युकेशन साठी फीस किती माहिती आहे का? तो हमें पैसे की जरूरत है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। दूसरी जरूरत है हमारे बेसिक नेसेसरी गोल्स के लिए। नेसेसरी गोल्स क्या है? चाइल्ड एजुकेशन। अभी मुझे बताओ, चाइल्ड एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन परसेंटेज से आता है कि पैसों से आता है? आज के डेट में पैसे मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूंगा कि जिन्होंने 90% निकाला है बच्चे ने, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास उसको अच्छा एजुकेशन दिलाने के लिए पैसा नहीं है। और पैसा चाहिए कितना होता है? लाखों में नहीं, ईयरली हार्डली 2-3 लाख होते हैं ना। साल का अगर 2-3 लाख रुपए रहेगा तो दे सकते हैं। और वो जब पायदान हम क्लियर करते हैं उसके बाद में हमारा ड्रीम्स के काम आता है। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, डायरेक्ट मर्सिडीज बेंज, लेकिन घर 25 लाख का खरीद नहीं सकते। तो ये जो चीजें, 3 चीज के ऊपर हमें पैसों की जरूरत है। लेकिन एक सेमिनार में मैंने गया था, उसने कहा था कि यार मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है, मतलब मुझे खुद के लिए पैसों की जरूरत है ही नहीं, जीरो जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ और ऑटो पकड़ता हूँ तो ऑटो वालों को पैसे की जरूरत है, वो पैसे मांगता है मुझे, उसको देने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मैं बच्चे को लेके जब स्कूल में जाता हूँ तो बोलते हैं कि 40,000 का डोनेशन भर तब मैं बच्चे को सिखाऊंगा, तो उसको देने के लिए मुझे 40,000 चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए, उनको देने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ड्रीम्स की बात नहीं करूंगा, हमारे जो रिक्वायरमेंट है ना, ये इतनी है। ये क्या है? रिक्वायरमेंट। और हमारा इनकम जो है ना वो ये है। अब ये अगर मेरा इनकम है और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं ड्रीम्स की अभी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके मर्सिडीज बेंज खरीद लो। मैं ये बोल रहा हूँ आपके बच्चों को अगर आर्किटेक्ट में जाना है तो उसको आर्किटेक्ट का एडमिशन दिलाने की ताकत आपके इसमें होनी चाहिए। उसको अगर मेडिकल में जाना है, कितने लोगों ने DY पाटिल ये सुना है यूनिवर्सिटी? DY पाटिल में मेडिकल का एडमिशन दिलाने के लिए डोनेशन कितना है पता आपको? जो कितना एवरेज 70 से 80 लाख का डोनेशन है, और उसके बाद भी 2 साल की सीट बुक है। कितनी? 2 साल की सीट बुक है। तो ये जो है वो तो नेसेसरी चीज होगी। मेरा इनकम है और रिक्वायरमेंट ये है, तो अभी करना क्या पड़ेगा बताओ? इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन बढ़ ही नहीं रहा है। तो मेरे पास 2 ही चॉइस है, या तो इंक्रीज इनकम या फिर इनकम के हिसाब से मैं मेरी जरूरतों को एडजस्ट करूं। तो ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये हम लोग एडजस्टमेंट पे 90% से ज्यादा लोग एडजस्टमेंट में जी रहे। क्या वो चाहते हैं एडजस्टमेंट में जीना? अब प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है बताओ? ये सब सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? They don't find the way to increase their income. Correct. और lack of financial stability. लैक ऑफ फाइनेंस। तो आप मुझे बताओ कि नो इनकम, लेस इनकम, ये प्रॉब्लम है क्या? पैसा कम है या पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है क्या? बोलो। ये प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे बच्चों को एडमिशन दिलाना है, मुझे घर का खर्चा चलाना है, इसके चक्कर में अगर मुझे प्रॉब्लम हमारे सामने दिख रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, इनकम इतना है, तो प्रॉब्लम क्या है?
इनकम लेस है वही प्रॉब्लम। इनकम लेस है वही प्रॉब्लम है, इनकम छोटा है वही प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, फाइंड Try to find out different तो मतलब आपको एक ना आपको चुटकुला सुनाता हूँ। इंजीनियरिंग टफ है, ऐसे वो लोग परेशान रहते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है और रात जाकर पता नहीं कितनी किटी लगेगी। एक बंदे ने कॉलेज के बाहर एक स्टॉल लगा दिया और उसमें गारंटेड पास होने का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ ऐसा करके एडवर्टाइज कर दिया। एनवेलप पैक था और वो एनवेलप उसने 500 रुपए में बेच दी। तो हर एक जन चाहेगा कि पास होने का फॉर्मूला चाहिए। सबने पॉकेट घर पे जाके खोला, उसमें क्या लिखा रहेगा? हर सब्जेक्ट में आप 35% लाओ, आप पास हो तो अभी मुझे बताओ कि अभी ये मैं बोल रहा हूँ मेरे पास इनकम नहीं है, आप बोल रहे हो इनकम बढ़ाओ, ये वही हो गया ना। मतलब आप मुझे बोल रहे हो अब तो तेरा एडजस्टमेंट की लाइफ जी रहा है तो तेरा इनकम बढ़ा, तो प्रॉब्लम क्या है? वो तो मुझे भी मालूम है क्या करना है। तो सॉल्यूशन क्या मिला? सॉल्यूशन कुछ नहीं मिला। तो सॉल्यूशन जो है ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम सिम्टम पे फोकस करते हैं। इस पे फोकस करते हैं, सिम्टम पे फोकस करते हैं, रूट कॉज पे फोकस नहीं करते। अब सिम्टम पे फोकस करने से क्या होता है कि वो टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। और सिम्टम, इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं लोग मालूम है? अभी के थोड़ा लेंदी होगा मेरा सेशन, ध्यान में रखना। अभी तक तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे, इनकम मेरा कम है। अभी एवरेज इनकम कितना रहेगा आपके पुणे में, मुंबई में? कितना एवरेज इनकम रहेगा कोई भी एक फैमिली का? 30-50,000। कितना? 30 to 50,000। 30 to 50,000। मैं 40,000 लिखता हूँ, ठीक है। अब 40,000 में अगर उसके घर में 4 लोग रहेंगे ना, कम से कम 6 मोबाइल रहते हैं। कितना? 6 मोबाइल रहेंगे। अब मुझे लगा किसी भी बंदे के पास 40,000 की सैलरी वाला डायरेक्ट बैंक दुकान में जाके 30-40,000 का मोबाइल खरीदने की ताकत है क्या उसकी? नहीं। वो लाता कहाँ से? वो क्या करता है कि आज अभी पैसा नहीं है ना, तो उसका वो प्रॉब्लम है, उसका नहीं है, तो उसने क्या किया? 2,000 तो भरो और हर महीना 2,000 भरो। तो उसके घर में एक आ गया मोबाइल 2,000 रुपए। फिर वाइफ बोलती है कि अभी दिवाली आ गई, अपने घर पे थोड़ा बड़ा टीवी चाहिए, 42 इंच स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी आता है EMI पे। उसके बाद में आता है फ्रिज ले लो, वो आता है EMI पे। ऐसे सारे EMI पे करते 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 उसका इनकम है इतना और EMI भी हो जाता है इतना। अब मुझे बताओ वो पीसफुल लाइफ जी पाएगा क्या? वो साइड इफेक्ट क्या होगा उसका? टेम्पररी सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, हाथ में मोबाइल आ गया, उसकी खुशी सिर्फ 2 दिन होगी। बाद में जैसे पहले मोबाइल होता है ना, उसी तरह से हम इसको भी यूज करते हैं। तो हमने क्या किया कि मुझे अगर हेडेक है तो मैंने टेम्पररी सॉल्यूशन करके पेन किलर खा लिया। अब ऐसे अगर मैं बार बार करते रहूंगा तो क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा एसिडिटी, उसका कुछ अलग होगा, उसका इफेक्ट होगा किडनी पे, और ऐसे ही करते करते मेरी पूरी बॉडी डैमेज हो गई। उससे अच्छा अगर मैंने ये किया होता कि हेडेक हो क्यों रहा है, उसका रूट कॉज ढूंढ लिया होता तो सॉल्यूशन मिलता था। तो रूट कॉज जो है ना, वो नो मनी या लेस मनी, ये रूट कॉज नहीं है। ये रूट कॉज, ये सिर्फ सिम्टम है। अगर तेरे पास पैसा नहीं है ना, ये तेरा सिर्फ सिम्टम है, उसका रूट कॉज अलग है। और रूट कॉज जो दिया है ना, वो हमको दिया है, कितने लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है?